वर्ष 2013 में एक अजीब वायरस मानव समाज में फैल गया। जैसे ही मुझे यह संक्रमण लगा, मेरे शरीर में जानवरों वाले लक्षण उभरने लगे। धीरे धीरे मैं अपनी चेतना खोने लगा, जब तक कि आखिरकार लोगों की तरह मैं पूरी तरह से जानवरों में बदल जाता हूँ। किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं था। पुलिस सिर्फ संक्रमित लोगों को पकड़कर उन्हें बंद कर देती थी। जिस दिन मेरे पिता और मैं अपनी संक्रमित माँ से मिलने जा रहे थे, पास में ही एक ट्रांसपोर्ट ट्रक अचानक तेज आवाज करने लगा। अगले ही पल एक आदमी जिसके हाथ पहले ही पंखों में बदल चुके थे बाहर निकल आया। स्टाफ ने उसे वापस अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें झटक दिया और ट्रक के पीछे छिप गया। हम डर से जड़ हो गए, लेकिन उसने हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी मां की हालत नियंत्रण में है। फिर भी संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, इसलिए उन्हें दूसरे केंद्र में स्थानांतरित करना पड़ रहा था। मेरे पिता को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। उनके पास रहने के लिए हम पहले ही कई बार घर बदल चुके थे। इसलिए मां से मिलने के बाद हमने फिर से सामान पैक किया और एक नए शहर की ओर रवाना हो गए। मैंने तुरंत एक नए स्कूल में दाखिला ले लिया। मुझे डर था कि कहीं मुझे पहचान न लिया जाए, इसलिए मैंने किसी को अपनी माँ के बारे में नहीं बताया। लेकिन दूसरे दिन पीटी क्लास के दौरान कुछ अजीब हो गया। मैंने अकेले ही 4 लोगों को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, मैं घर की ओर भागा। हमारा आमतौर पर शांत कुत्ता भी पागल हो गया था और लगातार मेरी तरफ भौंक रहा था। फिर मैंने नीचे देखा, मेरे नाखून से एक जानवर का पंजा बाहर निकल रहा था। इससे भी बुरा मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ उभर रही है। तभी मुझे समझ आ गया, मैं भी संक्रमित हो गया था। मैं तुरंत बाथों में कूद गया और अपने शरीर को इतनी जोर से रगड़ने लगा जितना चाहता था, जो मुझसे जुड़ा नहीं था। मैं अपनी दोस्त द्वारा होस्ट की गई पार्टी में गया। मैंने मुश्किल से कुछ घूंट ही पिए थे कि चक्कर आने लगे। फिर पास के जंगल से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। बिना सोचे समझे मैं उसकी ओर बढ़ने लगा।